हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 में आपको फूड एंड हेल्थ के विषय में बताएंगे। फूड से मतलब क्या होता है? भोजन। और हेल्थ से मतलब आपका स्वास्थ्य। तो आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा सही, आप हेल्थी मैन कैसे बन सकते हैं या हेल्थी कैसे हो सकते हैं, इसके लिए आपको न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो शरीर को हमारे पोषण प्रदान करते हैं, ऐसे भोजन ऐसी चीजें दी जाए जो हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाए, मजबूत बनाए और हमको एनर्जी दे, जिससे हम अपना कार्य आसानी से कर सकें। क्योंकि फूड करने से, भोजन करने से हमको एनर्जी प्राप्त होती है और उस एनर्जी से हम कोई भी अपना काम, लिखने का है, पढ़ने का, खेलने का, कोई भी काम जो है, हम जब हमारे शरीर में एनर्जी रहेगी तभी हम काम करेंगे। इसके लिए आपको न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, ऐसे भोजन की आवश्यकता होगी जो हमारे शरीर की सब आवश्यकताओं की क्या करें? पूर्ति करें। यानी जो रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को जो भी चाहिए वो उचित मात्रा में मिल जाए, तो ऐसे जो तत्व होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब आपको शरीर में जो है ये 5 तरह के जो है न्यूट्रिएंट्स या इन पोषक कंपोनेंट भोजन के होते हैं जो हमको एनर्जी प्रदान करते हैं। तो पहला आपका होता है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड ऐसे भोजन जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस तरह के भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रमुख रूप से होता है। वो किससे मिलता है, आपको कैसे प्राप्त होता है? आपका राइस, व्हीट, चावल, गेहूं, मीट, एग, इन सब से जो है आपको क्या प्राप्त होता है? शुगर, पोटैटो, इन सब से आपको एनर्जी, इसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्योंकि ये हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और इसकी मात्रा अगर ज़्यादा शरीर में हो जाती है तो शरीर में क्या हो जाता है? शरीर में जो है कि एनर्जी ज़्यादा होने जाने से फैट की मात्रा, आपकी फैट की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरी तरह के आपके जो भोजन है, दूसरी तरह का न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब ऐसे भोजन जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। इस तरह के भोजन जैसे आपका, इसको कह सकते हैं आप प्रोटीन। क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? प्रोटीन, जिसमें आपको प्रोटीन उचित मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिले। तो इस तरह के भोजन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। वो हमको कैसे प्राप्त होते हैं? पल्सेज यानी दालों से, सोयाबीन, मिल्क तो हर जगह के लिए जरूरी है। ऐसा मिनरल या ऐसा तत्व है आपका है, वो सब में काम आता है आपका। एग्स है, मीट है, तो ये ज़्यादा मात्रा में आप करते हैं। जैसे आपके लेबरर हुए, पहलवान हुए, उनके ढांचे के लिए चाहिए। तो इस तरह के भोजन को निर्माण प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाएगी तो बच्चा कुपोषण का क्या हो जाएगा? शिकार हो जाएगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि मारामस रोग जो होता है और क्वाशकोर रोग होता है, 2 तरह के रोग हो जाते हैं जिससे बच्चे का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है। उसकी हड्डियां दिखती हैं पतली पतली, कभी उसका पेट बड़ा सा दिखता है और हाथ पैर जो है पतले पतले दिखते हैं, उसका विकास रुक जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? प्रोटीन की कमी जब शरीर में हो जाती है, जल्दी बच्चों के क्या हो जाते हैं? बाल पकने लगते हैं। तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड यानी प्रोटीन से जो वाले भोजन होते हैं उसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। तीसरा आपका है प्रोटेक्टिव फूड यानी रक्षात्मक भोजन जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में क्या करते हैं? क्षमता प्रदान करते हैं। रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करते हैं। इस तरह के भोजन कौन से होते हैं? विटामिन। क्या होते हैं? विटामिन। और विटामिन कई तरह के होते हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख रूप से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 6 विटामिन शरीर में मुख्य रूप से होते हैं। तो विटामिन ए से क्या होता है? आपका
विटामिन ए की कमी शरीर में हो जाने से आपको जो है आंखों का रोग हो जाता है। कौन सा? ब्लाइंडनेस, अंधापन हो जाता है। रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, जिससे रात में आदमी को अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। इसके लिए भी मछली है, अंडे हैं, हरी साग सब्जियां हैं, इसको खाने से आपको विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन बी, जिसको विटामिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जो बच्चों की वृद्धि के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। नहीं तो अगर विटामिन बी हमारे भोजन में नहीं होगा तो बच्चों का वृद्धि विकास क्या होता है? रुक जाता है और उनमें बेरी नाम का एक रोग हो जाता है। और विटामिन B12 शरीर में कमी होने से एनीमिया या खून की कमी हो जाती है। ये रोग हो जाता है आपका विटामिन बी से। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी से जो है खट्टापन से, आंवला है जैसे खट्टी वाली चीजें हैं, आपका ऑरेंज है, इससे प्राप्त होता है। और उसमें जो है नहीं तो अगर विटामिन सी नहीं प्राप्त होगा आपको तो शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, मसूड़ों का रोग हो जाता है। आपकी मसूड़ों में से खून निकलने लगता है। इसके बाद होता है इसी में प्रोटेक्टिव विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी होने से शरीर में सूखा रोग हो जाता है, रेक्टेस नामक बीमारी हो जाती है। ये जो है ये भी अंडे से और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से आपको विटामिन डी, कैल्शियम से हमारी हड्डियां, दूध से शरीर मजबूत होता है उसमें। तो विटामिन डी जो है ये भी शरीर के विटामिन ई ना रहने से जो है लोगों में बच्चा जो है उनमें नपुंसकता दावक रोग आ जाता है। और विटामिन के से क्या होता है? विटामिन के से जो है शरीर में अगर कट जाता है कहीं तो अगर उसकी कमी रहेगी तो खून का थक्का नहीं चलेगा। अब इसके बाद आपका है फैट क्या? वसा। तो वसा ऐसा फूड होता है इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा प्राप्त होती है और इसकी मात्रा ज्यादा हो जाने पे चिकनाई वाले जितने भोजन हैं या चटपटे जितने भोजन हैं, चाउमीन से लेके आपका जो जितने भी भोजन है, इसको करने से शरीर में फैट की या चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में क्या आ जाता है? मोटापन आ जाता है। तो दूध है, घी है, मक्खन है, आपका चिकनी चीजें जितनी हैं, तेल वाली चीजें हैं, चटपटी चीजें हैं, उसको खाने से आपको क्या प्राप्त होता है? फैट या वसा, चर्बी प्राप्त होती है। अब मिनरल, खनिज, शरीर में खनिज वाले तत्वों की आवश्यकता, जैसे आपको आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है, ये सब चीजें भी, ये सब मिनरल हैं जो शरीर के लिए क्या आवश्यक होते हैं। मिनरल भी हमें हरे साग सब्जियां खाने से प्राप्त होते हैं। आयोडीन की कमी होने से घेघा नाम, पोल्ट्री या घेघा नाम का रोग हो जाता है और जो है आयरन की कमी से होने से क्या हो जाता है? शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया रोग कहा जाता है। अब वाटर एंड रफेज, वाटर और रफेज पर्याप्त मात्रा में शरीर की ज़्यादा 70% से एवं जो है शरीर में वाटर है, इसलिए आपको शरीर में वाटर की आवश्यकता, अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, रोग हो जाएगा आपका। और रफेज ऐसे रेशेदार फाइबर्स वाले फूड जो शरीर में भोजन को पचाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, वो रफेज कहलाते हैं। जैसे आपके जितने सलाद है, क्यूकम्बर हो गया आपका, इसके बाद है रेडिश है, कैरेट है, सलाद वाली चीजें जो शरीर को भोजन रेशेदार वाले जो है सब्जियां हैं, वो जो है रफेज कहलाती है। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट, राइट अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स एंड मिनरल इन द फूड। उचित मात्रा में जो है आपका प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सभी की मात्रा जब आपके भोजन में उचित होती है, जितनी करनी चाहिए हमको शरीर के लिए आवश्यक होती है, तो वो आपका क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद इतने के बाद भी आपको शरीर के लिए जो है एक्सरसाइज करनी पड़ती है, व्यायाम करना पड़ता है, जिससे शरीर को
फिट और दुरुस्त बनाया रखा जा सका। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8।